राधे राधे। श्री हरिवंश। आइए लीला में प्रवेश करें। हमारी लीला चल रही थी, तुम अधीन सदा हो तो हे श्री राधे प्राणाधार। कल तक हमने किया था कि कैसे ठाकुर जी को, श्याम सुंदर जी को सब सखियाँ सांवरी सखी बनाती हैं, चंद्रावली जी। आइए अब आगे करें। किशोरी जू एक उच्चासन पर विराजित हुई और अन्य सखियां उनके दाएं बाएं बैठ गईं। ललिता जीजी और विशाखा जीजी देवी पर चंवर डुला रही थीं। 8-10 सखियां वाद्य लिए संकेत की प्रतीक्षा कर रही थीं। सांवरी सखी ने पांव ठुमकाकर, ताल और गुनगुनाकर राग बताया। वाद्य मुखर हो उठे। कल हमने यहाँ तक किया था जब ठाकुर जी को नाचने के लिए बोला था। तो अब आगे। जय 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 हर प्रिया गौरी, जय षडवदन गजानन माता जगजननी अतिबोरी, महिमा अमित अनंत तिहारी, मोरी मति गति थोरी, आई सरन जानी जगदम्बा, पूरो अभिलाषा मोरी। नृत्य गायन के बीच किसी को तन मन की सुधि ही नहीं रही। सांवरी सखी जैसे ही पुनः देवी को प्रणाम कर उठी, श्री किशोरी जू ने लड़खड़ाते पदों से उठकर उसे हृदय से लगा लिया और मुख से बरबस निकल पड़ा। श्याम सुंदर। यही दशा सांवरी सखी की हुई। उसके मुख से भी धीमा उच्छ्वास मुखरित हुआ। राधे। दोनों के मन एक दूसरे में गंगा यमुना की भांति मिलकर अपनी पहचान खो बैठे। सखियां चित्र लिखी सी देखती रहीं। अच्छा सखी, तुम सब राधा बहन के साथ बैठो, मैं इस पाहुनी को विदा करके आती हूँ। जीजी। किशोरी जी अनुन्य भरे स्वर में बोली, भला इतनी शीघ्रता क्या है विदा करने की? कल विदा कर देना, अभी कुछ बात भी नहीं हुई। ऐसा अवसर फिर ना जाने कब आए। मैंने तो इतने बरसों में आज ही दर्शन किए हैं। आज इसे यहीं रहने दो ना बहन, इसे विलंब हो रहा है। देवी की पूजा करने को ही आज इसकी मैया ने भेजा है। देवी की कृपा रही तो ऐसे अवसर अब आते ही रहेंगे। अपनी मैया के ये एक ही लाली है, वह बाट तकती होगी। आज जाने दो, अब की बार उसे जताकर लाऊंगी, ये फिर आ जाएगी। जीजी, इसका नृत्य, इसका गायन मेरे अंतर में समा गया है। ना जाने क्यों बिछड़ने की बात से ही हृदय टूटा पड़ता है। अच्छा बहन, जा ही रही हो तो अपने श्रीमुख से कुछ मधुर बात तो कहो, जिससे प्राण जुड़ाए। क्या कहूँ सखी, श्याम सुंदर अपना सखी वेश भूल कर बोल पड़े। जो दशा तुम्हारी है वही दशा मेरी भी है। तुम्हारे चरणों को छोड़कर पथ पर बढ़ते ही नहीं, पर तुम्हारे चरणों को छोड़कर पथ पर पद बढ़ते ही नहीं, पर वाक्य अधूरा छोड़कर उनका गला रुंध हो गया। शत शत सखियों के साथ ही श्री किशोरी जी के चकित ऋग ऊपर उठे और आनंद विह्वल कंठ से अस्पष्ट वाणी फूटी। श्याम सुंदर। श्री राधे। वैसी ही गदगद वाणी कान्हाजू के कंठ से निकली। 2 क्षण पश्चात चंद्रावली जीजी सचेत होकर हंस पड़ी। श्यामजू, इतना भी डांडस नहीं रहा। उनकी बात सुन सब सखियां हंस दीं। श्री किशोरी जू के नयन नीचे हो गए और श्याम सुंदर सकुचाकर चंद्रावली जीजी का मुख देखने लगे। इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ये लीला यहीं पे समाप्त है। कल हम एक और नई लीला में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।